मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ और इस बार नीट में मेरे 680 मार्क्स आए हैं। तो इंडिया के की टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में कोई एक मेडिकल कॉलेज में सीट था कि जैसे सोसाइटी में आज जो इमेज बन चुकी है कि मदरसे से फारिग होकर बस 10 निकाल लेंगे, 11 12 कर लेंगे और कोई भी काम कर लेंगे, तो वही इरादे से मैं भी एक आया था। तो जब यहाँ के खदीर सर से मिला, जो यहाँ का सिस्टम देखा, तो मेरा इरादा बिल्कुल ही बदल गया, पूरा अपोजिट हो गया। मैं फिर एक उम्मीद बढ़ी अंदर के मेरा नीट और हम एक खुसूसी ऐलान इस मौके पर कर रहे हैं, वो ये कि नीट 2022 में मुल्क भर के वो तमाम हुफ़ाज़ जो 350 से ज़ायद मार्क्स स्कोर करे हैं, उनको हमारे 12 मराकिज़ हैं इंडिया भर में, रेसिडेंशियल कैंपसेस हैं, उसमें मुकम्मल फ्री नीट 2023 की कोचिंग देंगे। मैं स्वागत है आपका मिलर टाइम्स में। मैं आपके साथ रुखसार अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ। शाइन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, तो वहाँ पर हमारे साथ मदारिस के बच्चे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। इन दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरह से मदारिस के बच्चों को बदनाम करने की कोशिश कर कि वहाँ पर मदरसों के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, उसी में नीट क्वालिफाई करके ये साबित कर दिया है कि मदारिसों में भी अच्छे एजुकेशन दी जाती है और उनसे हम बात करेंगे। आइए जानते हैं। जी सर, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली इकबाल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ और इस बार नीट में मेरे 680 मार्क्स आए हैं। तो इंडिया के की टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में कोई एक मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने की उम्मीद है। ये आपने तैयारी, मतलब ये जज्बा कैसे हुआ कि आपको नीट क्वालिफाई करना है? ये जज्बा तो खासकर हमारे अम्मी को मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। बचपन से मुझे यही प्रमोट किया कि आपको सिर्फ मदरसे में पढ़ के इमामत या छोटे कोई काम में सीमित नहीं रहना है, आपको दुनियावी पढ़ाई भी करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करना है, उसमें एक्सीलेंस करना है। डॉक्टर आपको हमेशा बनना है और कौम की, मुल्क की खिदमत करना है, खासकर गरीबों की। तो इरादा बचपन से ही था। अगर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड किया, एक कोर्स प्रिपेयर करके किया, खासकर मदरसे के बच्चों के लिए, जो आसानी से अगर वो कोर्स मुकम्मल किए तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक जो परसेप्शन बन चुका है कि नहीं हो सकता, आपके सामने लाइव एग्जांपल्स भी हैं और बहुत सारी मिसालें भी हैं शाहीन में, जो बच्चे डॉक्टर बन के जामिया में बच्चे डेंटल कर रहे हैं, अलीगढ़ में MBBS कर रहे हैं और बहुत से कॉलेजेस में MBBS कर रहे हैं। तो एक मिसाल है कि आप लोग भी अगर मदरसे से ड्रॉप आउट, मतलब हिफ्स कंप्लीट कर चुके हैं, आलिमत कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। तो ये जो शाहीन मदरसा है, मतलब कैसे इसमें तैयारी की जाती है? आपको कभी दिक्कत हुई इस तरह की किसी चीज़ की? मदरसे के बच्चों में खासकर जो मदरसे के बच्चे री एजुकेशन करने जाते हैं तो उनको एक दिक्कत आती है कि उनका बेसिक छूटा हुआ है, स्कूल पढ़े नहीं हुए हैं, तो उनको क्लासेस समझ में नहीं आते। उसका मेन सबसे बड़ा वजह रहती है कि उनका जो बेसिक क्लासेस रहता है, जैसे फर्स्ट टू 10 पे उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे भी जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उसका बेसिक पढ़ाया जाता है और उसी को पूरा मिला के और थोड़ा हाई लेवल का 11th 12th में लिया जाता है। तो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने वो एक ऐसा कोर्स प्रिपेयर किया जिसमें आपको फर्स्ट से 10 तक का जितना भी बेसिक रहता है आपको उसमें पढ़ाया जाता है, तकरीबन 1 ईयर के इसमें। तो अगर बच्चे अच्छी सी मेहनत से 1 साल या 1.5 साल वो कोर्स कर ले तो आप लोगों के लिए UPSC, नीट कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है और अच्छे नीयत की ज़रूरत है। तो आप लोग भी, कोई भी हो, कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपकी ख्वाहिश है वो बन सकते हैं। तो आपने ये तैयारी मतलब कैसे की? सीधा आपने मदारिस के बाद पढ़ के फिर? मदरसे के बाद मेरा जो 10th हुआ, जैसा मैंने बताया 68% थे, समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट किया। उधर मैंने ASU कोर्स मुकम्मल किया। थोड़ी दिक्कत आई शुरू में कि समझ में नहीं आ रहा था, बाद में मेरी भी मेहनत थी, टीचर्स की बहुत सारी मेहनत थी, मैनेजमेंट का सपोर्ट रहा। उसके बाद पिछली साल कंप्लीट नहीं होने की वजह से सिलेबस थोड़े कम 400 के अराउंड मार्क्स आए थे, लेकिन इस बार 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका था हमारा, तो इस बार 680 मार्क्स आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलबान अहमद ज़ैदी है और मैं मदरसे से फारिग होकर 10th में शाहीन में आया था और मैंने 10th अपना मुकम्मल शाहीन से किया है और 10th में अल्हम्दुलिल्लाह 96% आया था। जब 10th में शुरू में आया था, ये इरादा था कि जैसे सोसाइटी में आज जो इमेज बन चुकी है कि मदरसे से फारिग होकर बस 10 निकाल लेंगे, 11 12 कर लेंगे और कोई भी काम कर लेंगे, तो वही इरादे से मैं भी एक आया था। तो जब यहाँ के खदीर सर से मिला, जो यहाँ का सिस्टम देखा, तो मेरा इरादा बिल्कुल ही बदल गया, पूरा अपोजिट हो गया। मैं फिर एक उम्मीद बढ़ी अंदर के मैं भी टॉप कर सकता हूँ, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ बैठकर मैं भी इनके कॉम्पीट कर सकता हूँ इनसे। तो 10th में अल्हम्दुलिल्लाह वो साल मेरा 96% आया था। फिर जैसा 10th में 96% आया तो एक हिम्मत मिली कि मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, नीट आराम से क्रैक कर सकता हूँ। तो लोग सोसाइटी में कहते थे कि नीट जो है ना एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना जो रेगुलर स्टूडेंट्स जो बस बचपन से स्कूलिंग कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है, तो तुम नहीं कर सकेंगे, तुम तो छोड़ दिए सो ना। तो फिर भी खदीर सर से मिला, वो बोले कि कई सारे ऐसे मिसाल हैं उनका
जो स्कूल जो मदरसे से फारिग होकर बचपन में जो कभी स्कूल नहीं गए थे, वो आज लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो मुझे मोटिवेट किया गया, तो मैंने हिम्मत की और नीट की तैयारी शुरू की। तो जब मैंने नीट की तैयारी शुरू की तो शुरू में थोड़ी दिक्कत आई। फिर शाहीन के टीचर्स ने ऐसा सपोर्ट किया कि छोटे से छोटा डाउट बताते हो तो, और कदीर सर आते थे, हमारी खुद की क्लास में आते थे और मोटिवेट करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेकेंड ईयर के साथ नीट की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नीट में 646 मार्क्स हैं। क्या आपको किसी दिक्कत का सामना हो जब अपनी शुरुआत की, जैसे मैथ्स होता है, साइंस, उसमें हार्ड सब्जेक्ट होते थे? जब मैं 10th में आया था तो मैंने 6 तक अपनी स्कूलिंग की थी। 6 के बाद मैंने गैप किया था। तो जब मैं 10th में आया था तो ऐसा लग रहा था कि नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, नहीं पढ़ पाऊँगा आगे। तो टीचर्स ऐसा सपोर्ट करते थे कि पूरा बेसिक से ले जाते थे, बेसिक से 10th के सिलेबस तक लाते थे। तो मतलब मैं 4-5 महीने में इस काबिल बन गया कि रेगुलर स्टूडेंट जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनके साथ बैठकर समझने के काबिल बन गया 4-5 महीने। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीउल्लाह है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मेरे इस मरतबा नीट में 577 मार्क्स हैं, जिससे इंशाअल्लाह मुझे कर्नाटक के अच्छे से कॉलेज में MBBS फ्री सीट मिल जाएगी। जी, मैं शुरू में 4th तक स्कूलिंग किया था, उसके बाद मदरसे को ज्वाइन हुआ, जिससे मुझे स्कूलिंग में 4 साल का गैप हो गया था, जिससे बहुत सारी बेसिक छूट गए थे। और उसके बाद मुझे डॉक्टर बनने का इरादा था, तो इसीलिए मैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन हुआ, जिसमें AICU कोर्स है, उसे ज्वाइन कर अल्हम्दुलिल्लाह 45 डेज़ मुझे लगे, जिसमें मुझे 1 से 10 तक की बेसिक्स कवर करने, मैथ्स और लैंग्वेजेस। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलर क्लासेस ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नीट क्रैक हुआ। अब डॉक्टरी में जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद अगर मान लो आप डॉक्टर बन गए तो आप कैसे अपने कौम की सेवा करेंगे? जी बिल्कुल, जितना हो सका मैं अपना टाइम दूंगा और जितना हो सका उतना कम पैसों से कौम की खिदमत करूंगा। और मेरे साथ मौजूद है शाहीन ग्रुप के हेड, जिन्होंने मदारिस के बच्चों को तैयारी करवाकर यहाँ तक नीट क्वालिफाई करवाया, और उनसे जानेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ। सर आप हमें बताइए कि नीट की तैयारी। हाँ, देखिए तकरीबन 12 साल पहले हमारे यहाँ हम देख रहे थे कि ड्रॉप आउट बच्चों के लिए हम मेहनत करें तो ड्रॉप आउट बच्चे भी सक्सेसफुल हो रहे थे, और हमारे अपने शोबे हिफ्ज़ के बच्चे भी माशाल्लाह सक्सेसफुल हो रहे थे। वो डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजमेंट कोर्सेस में जा रहे थे। तो उस वक्त ख्याल आया कि ये तरीक़ेकार जो हमारे पास है उसको मुल्क भर के हुफ़ाज़ के लिए अपना जाए तो यकीनन उसके बड़े फ़ायदे होंगे। और हम प्रोग्राम बनाए, उसका नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, और मेहनत करे तो माशाल्लाह पहले ही बैच से कामयाबी मिली और बच्चे डॉक्टर बन गए। जो बच्चा कभी ज़िंदगी में स्कूल की शक्ल नहीं देखा था, वो गवर्नमेंट फ्री MBBS सीट ले लिया, और उलमा इकराम इसको देखकर पसंद करे, और उनकी ख्वाहिश थी कि इस नज़रिए ख्याल को आलम के कोने कोने में फैला दो। तो हम इसको फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 सेंटर मराकिज़ इसके मुल्क भर में काम कर रहे हैं, मज़ीद नए सेंटर शुरू हो रहे हैं, और मुल्क भर में जो कोई भी मदरसे के ज़िम्मेदार और दीगर लोग मसाजिद में, मदारिस में, स्कूल्स में इसके मराकिज़ शुरू करना चाहते हैं, वो हमसे रब्त पैदा करें, बीदर तशरीफ़ लाएँ, देखें, हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। पूछना चाहूँगी, जो ये आप शाहीन ग्रुप पे ये सिर्फ लड़कों की, बॉयज़ की तैयारी करवाता है या गर्ल्स के लिए भी कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी होता है, लेकिन हम उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब रामपुर में जामिअतुस सालिहात में एक लड़कियों के लिए, खालिस लड़कियों के लिए प्रोग्राम शुरू हुआ है, और मुज़फ़्फ़र अपने लखनऊ में मौलाना मुस्तफ़ा नदवी साहब की निगरानी में भी एक सेंटर शुरू हुआ है। बीदर में भी हम आलिमा और हाफिज़ा को लेकर अस्सी तालीम से जोड़ रहे हैं। और हम एक खुसूसी ऐलान इस मौके पर कर रहे हैं, वो ये कि नीट 2022 में मुल्क भर के वो तमाम हुफ़ाज़ जो 350 से ज़ायद मार्क्स स्कोर करे हैं, उनको हम हमारे 12 मराकिज़ हैं इंडिया भर में, रेसिडेंशियल कैंपसेस हैं, उसमें मुकम्मल फ्री नीट 2023 की कोचिंग देंगे। मैं ताम क़याम, तो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन से कि मुल्क भर के हुफ़ाज़ तक ये हमारा मैसेज पहुँचाएँ। सर मेरा एक सवाल है, जैसे इन दिनों आपने देखा होगा, खबर चली कि मदरसे के बच्चों को ना इंग्लिश, ना मैथ, साइंस, खाली इस्लाम से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो उस पर जब शाहीन ग्रुप में बच्चे आते हैं तो उनमें आप क्या देखते हैं कमी, कैसे तैयारी करवाते? देखिए ये जो हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं, बहुत जल्दी कोप अप हो रहे हैं, देखते देखते 10th में बैठने के काबिल हो जा रहे हैं। ऐसी मिसालें भी हैं
कि 27 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में जो कभी स्कूल नहीं गए थे वो 10th स्टैंडर्ड में बैठने और समझने के काबिल बन गए। और वही बच्चे आज जामिया मिल्लिया में हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिकल कर रहे हैं और कर्नाटका के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लॉ के कोर्सेज में जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। तो हुफ़ाज़ में गैर मामूली सलाहियत होती है, यकीनन ये ज़हीन होते हैं और यकीनन ये मेहनती होते हैं। और इनके ताल्लुक़ से कहा जाता था कि इनको टेलर भी बना दो, तो सरासर नाइंसाफ़ी है। बल्कि मेरा मानना है इनको IAS IPS करा दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, डायरेक्टर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर तो ये बन ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो सर ये शाइन जो ग्रुप है ये और कोई भी कोर्सेज पे तैयारी कराता है, खाली अभी नीट की शुरुआत? अभी हम नीट JEE के साथ साथ UPSC के लिए डिग्री कोर्स में इंटीग्रेटेड चालू रखे हैं और आलिमियत तक कोर्स है हमारे पास। लड़कियों से के लिए 6 से 9 तक आलिमियत, डिप्लोमा इन आलिमियत तक कोर्स कर रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। इस तरह से बच्चों को NDA के लिए तैयार करना है, यानी 12 तक साइंस में बच्चों को काबिल बना कर लेके जाएँ तो उनके लिए कई और रास्ते निकल जाएंगे। हम ग्रेजुएशन के बजाय शुरू करने के बजाय, यूनिवर्सिटी शुरू करने के बजाय, मेडिकल कॉलेज शुरू करने के बजाय हम नस्ल को ताकतवर बनाकर इन कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज़ पे कब्ज़ा कराना चाहते हैं। सर ये जो बच्चे होते हैं ये मतलब मैंने सुना है कि थोड़े गरीब तबके से आते हैं, तो शाइन का क्या है, कैसे सपोर्ट करता है? हाफिज़ों के लिए रियायत है। हाफिज़ों के लिए हमारी जो भी फ़ीस होती है उसका डायरेक्ट 50% होता है। और इस साल नए ब्रांचेस शुरू हो रहे हैं, तो मुल्क भर के हुफ़ाज़ जो स्कूल नहीं गए थे उनके लिए हमारे नए ब्रांचेस में आइंदा 15 दिन के अंदर अगर वो आ जाएँ इधर, तो नए हमारे जो ब्रांचेस शुरू हो रहे हैं उसके अंदर उनको मज़ीद रियायत के साथ, बल्कि 100% स्कॉलरशिप के साथ मौका दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।